रिडिक्यूलस। कानून की व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए ये बताने के बजाय ये डीजीपी अपने इस किताब के द्वारा ऐसा लगता है कि एक सरकारी हत्याघर खोलने की सिफारिश कर रहे हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन का समर्थन देने वाले इस डीजीपी को सरकार को तुरंत डिसमिस कर देना चाहिए। पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर इस डीजीपी के सुझाव को हमारी सरकार हमारे कानून में सम्मिलित कर दे तो कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस एंड एनकाउंटर्स आर इनफ। डीजीपी कहता है कि क्रिमिनल्स को जान से मार देना चाहिए। इतिहास गवाह है, यहाँ कितने सारे गुंडे लोग मिनिस्टर बन चुके हैं और कितनों ने समाज सेवा की। हम बहुत अच्छे लोग हैं। अगर हमारा दिमाग घूम गया तो हम भी उन्हें दिखा देंगे। पहले उस किताब को बैन करो। आज सबको पब्लिसिटी चाहिए। उसको पाने का सबसे आसान तरीका है किताब लिखना और उसमें विवादास्पद बयान देना। डेमोक्रेसी का इस कदर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस सरकार का किसी पर भी कंट्रोल नहीं है, उसका प्रत्यक्ष गवाह ये डीजीपी है। जब कानून की सुव्यवस्था को कायम रखने वाले लोग ही ऐसे बयान दे और फिर भी सरकार चुप बैठे, ऐसी सरकार बेशर्म सरकार है। डीजीपी अजय देशपांडे साहब, मैं सीधे विषय पर आता हूं। एक बतौर पुलिस अफसर आपके काम और उपलब्धियों के बारे में सिर्फ आपका डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि राज्य की सारी जनता जानती है। इसके सबूत के तौर पर आप अपने डिपार्टमेंट के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। इतना मान सम्मान पाने के बाद भी आपको इसकी क्या जरूरत थी? हमारे विकास के साथ साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का भी विकास होना चाहिए, यही मेरी पॉलिसी है। लेकिन आपकी ये पॉलिसी जनता के समझ में नहीं आई। इस किताब को लिखने के लिए लोग आपको गैर जिम्मेदार मानकर सड़कों पर आपका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले कौन और कैसे लोग हैं ये तो सभी जानते हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, उन्हें हम एक तरफ रखते हैं। आप ही बताइए, अपराधियों के लिए अब तक जो होता आया है उसके विरोध में बोलने के अलावा क्रिमिनल लॉ में कई बदलाव लाने की ये बात जो आपने इस किताब में लिखी है, ये कुछ ज्यादा नहीं है? ऐसा लगता है इस किताब के जरिए आप अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा हमारी जनता का सोचना है। बिल्कुल नहीं। ओह, मतलब 100 अपराधियों को सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले, ये हमारा कानून कहता है। क्या आप इस बात को नकारते हैं? जैसे किसी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वैसे ही कोई भी अपराधी कानून की नजर से बचना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। सारा देश आपको टीवी पे देख रहा है, थोड़ा खुलकर समझाएंगे? देखिए, मैंने अपने इस किताब में अपराधियों के मनोभाव और उनके दिए जाने वाले सजा के स्वरूप के बारे में बताया है। हमारा कानून कहता है कि किसी भी निरपराधी को सजा ना मिले, लेकिन आज समाज में बहुत सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। माफ कीजिए डीजीपी साहब, आपकी बात अभी भी समझ में नहीं आई। अगर अध्ययन करना हो तो मनुष्य के जीवन से बड़ा कोई भी वेद नहीं। अपने 30 साल के सर्विस में मैंने जितने गुनाहों को देखा और जिनके बारे में पढ़ा, उस पर विस्तार में शोध करने के बाद ही मैंने ये किताब लिखी है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, कड़वा सच है। इस सच का अनुभव अगर आपको भी करना हो तो इस किताब के हर एक अध्याय को मुझे विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा। हाँ, हम सब तैयार हैं। ओह, हफ्ते में एक बार आने वाले आज इतनी जल्दी कैसे? आने के लिए गए ही कहाँ थे? मतलब? रात को दारू की पार्टी लेट खत्म हुई, इसलिए यहीं सो गए। दारू? हाँ। यहाँ? हाँ। कौन कौन था? और कौन? हम दोनों और आपके कोच। हाँ। नो नो नो, मैं नहीं मानती। मेरे कोच कितने डिसेंट है ये मैं जानती हूँ। लड़कियों से बचने वाले शराब पिए, नो चांस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर कॉन्फिडेंस। जाकर अपना वर्कआउट करो। ओके सर। क्यों जेंटलमैन, दारू के बारे में क्या बोल रहे थे अभी उससे? ऐसे ही मजाक कर रहा था। पर मैं सीरियस बोल रहा हूँ। क्या चीज? भले ही हफ्ते में एक दिन जिम में आते हो, लेकिन पूरे हफ्ते की कसरत तुम्हें आज ही करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछो। कसरत क्यों करते हैं? फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए ना? हम फिट रहेंगे तो दुश्मनों का सामना कर पाएंगे, इसलिए। यू मीन आत्मरक्षण? यस। उसके लिए फिर इतनी मेहनत क्यों करें?
बुजुर्गों का सिखाया हुआ एक सिंपल तरीका यूज करना काफी है। वो क्या है गुरु? मारने वाले के पैरों में गिर जाओ बस। सही है गुरु। अच्छा तो ये सही तरीका है। कह रहे थे कि चलने की ताकत नहीं है और यहाँ पर आकर सो रहे हो तुम लोग। हाँ, चलने के लिए ताकत चाहिए ना गुरु, इसलिए। संडे है तो? आज रविवार है ना। हाँ है तो? कमला नगर में मुर्गी मार्केट है ना। तो क्या हुआ? आज माँ वहीं गई होगी। क्या कहा? अम्मा जी, ये चैंपियन मुर्गा है, 2 बार मेले में जीता है ससुरा। मालिक का दिमाग खराब हो रहा था तो मुझे दे दिया। आप तो हमारी पक्की ग्राहक है ना, अभी आपको दे दिया हूँ। दाम बिल्कुल कम ना होगा भाई, 500 रुपए लगेंगे। लेना तो ले अम्मा जी। मुर्गे को काटने से पहले तू मत पका, पहले मुर्गा दिखा। अरे का हम पर भरोसा नहीं है का? तेरे भरोसे की ऐसी की तैसी, मेरा बेटा घर आता ही होगा, जल्दी मुर्गा दिखा। अरे गुस्सा काहे का हो रही है अम्मा जी, बहुत जल्दी में होगा। ठीक है ठीक है, आजा मोरा जुम्मन मियां, आजा। अरे बे कहाँ को भाग रहा तू? अरे बे तेरी तो अबे रुक बे, कहाँ भाग रहा तू बे? अबे पकड़ो साले को। लगता है साले को सुलेमान की मुर्गी दिख गई है इसको, मुझे तो लगता है। अम्मा जी तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? पकड़ो इसे, मदद करो मेरी। अरे पकड़ो इसका। अरे साला कहाँ उड़ा चला जा रही है तू? अबे साले का टीटी नगर में जाके रुकेगा तू? अबे देखो साला का गुड़ छल्ले की तरह चला मार रहा है साला। अबे पकड़ तेरी तो साले। अरे क्या एक्टिंग दिखा रही है तू? क्या हीरोगिरी कर रही है तू? अबे साले थोड़ी देर में कट जाएगा, सारी तेरी हीरोगिरी निकल जाएगी। देखा अम्मा जी की तबीयत खराब कर दी साले ने। ओह, तुम भी ना माँ? वो रहा। भाड़ में क्या मुर्गा? मुर्गा, वो रहा। जा जल्दी जा बेटा, वो रहा मुर्गा, जाके उसे पकड़। शाबाश बेटे। क्या माँ, ये कोई तरीका है? हाँ? दमे की मरीज होते हुए भी एक 16 साल की लड़की के पीछे मुर्गे की तरह दन दन करके भाग रही थी। अगर मुझे देर हो जाती और मैं तुम्हें वक्त पे दवाई नहीं दे पाता तो क्या करती? अरे ओ मिस्टर इंडिया, बस भी करो अब। जिम में जाकर बदन की वाट लगाता है, घर में दिमाग की वाट लगाता है। तू ही समझा इसको। घर में आते ही इसकी बकबक शुरू हो जाती है। झाड़ू मत मारो, अस्थमा है। खाना मत पकाओ, अस्थमा है। तेज मत चलो, अस्थमा है। सांस मत लो, अस्थमा है। अरे तू चुपचाप बैठ। जैसे दुनिया में इसके सिवा और किसी की माँ ही नहीं है। सुन, हफ्ते में 5 दिन मैं इसकी सुनती हूँ। वो जो बनाता है मैं ठीक से खाती हूँ। बचे हुए 2 दिन भी मुझे पकाने नहीं देगा तो कैसे चलेगा? वो भी चिकन स्पेशलिस्ट कहलाने वाली ये शारदा देवी अपने बेटे को ठीक से चिकन नहीं खिला सकी तो व्हाट अ शेम यार। तुम ये रसोई घर में दिन भर जो काम करती रहती हो ना, और उसी से ये धुआं पी पी के तुम्हारी ये हालत हो गई है, और ऊपर से शान से कहती है शेम यार। सर जी, आजू बाजू वालों ने सही कहा था। गोविंदे कौन है यहाँ? सर मैं हूँ गोविंद। तुम्हारे बेटे के बारे में इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी किस लिए? आपके बेटे ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना, इसीलिए। हाँ कीजिए इंक्वायरी। इंक्वायरी तो हो चुकी। हाँ? आजू बाजू वालों ने बताया था। क्या बताया सर? बताया कि आपका बेटा बहुत अच्छा पकाता है। ओह, अपने भाई का हुनर तो सारा मोहल्ला जान गया है। आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा। खाना पकाने के लिए सर? ना, खाने के लिए। तो चल यहाँ से। गुड्डू, किस लिए ये पासपोर्ट? खाने के लिए। क्या? माँ, तुम हर हफ्ते इतना अच्छा चिकन क्यों खिलाती हो?
ताकि तू खा पी के खूब कसरत करके जल्दी से मिस्टर वर्ल्ड बन जाए। ये खाना खा के कसरत करके मैं मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन सकता। उसके लिए मुझे विदेश जाना होगा और 2 साल का स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा। तू 2 साल के लिए विदेश चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये गुड्डू जहाँ भी जाएगा मेरी शारदा माँ भी वहाँ जाएंगी। हाँ, और हम लोग? वो तुम जानो। शेट्टी साहब, ये सैटेलाइट टाउन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपके पीछे जब जेपी है तो फिक्र की क्या बात है? बुरा ना माने शेट्टी साहब, पिछले साल आपका सपोर्ट होते हुए भी 4-5 दिल जेड ने छीन ली। मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ। करोड़ों का प्रोजेक्ट है, मेरी सेफ्टी भी तो जरूरी है। खत्म हो जाएगा, सब देखेंगे क्या? अरे बैटिंग चल रहा है। अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। कुछ नहीं भैया जी, मैच चल रहा है ना, तो बैटिंग शुरू है। हमारे रूम में टीवी ठीक से नहीं चल रहा है। मैनेजर को फोन लगाओ। ठीक है भैया जी। फाइव स्टार होटल है और टीवी ठीक से नहीं चलता। सॉरी सर, प्रॉब्लम टीवी का नहीं है, इस बॉक्स की है। 1 मिनट में ठीक कर दूंगा सर। ये लीजिए सर, ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद ऑन कीजिएगा। 2 मिनट के बाद क्यों? ऊपर जाकर केबल कनेक्ट करना है ना सर। तेरा काम हो गया। मेरा काम हो गया। ओके, यू आर वेरी लकी मेहता। तुम्हारी डील खुद जेपी हैंडल करेगा। सर, एनी इन्फॉर्मेशन जी बदली? सर, और कहीं भी बॉम्ब डिटेक्ट नहीं हुआ है। ओनली 1 बॉम्ब सर, कोई भी नहीं बच पाया सर। सिक्योरिटी कैमरे में कुछ मिला? नो सर, जब ये इंसिडेंट हुआ तब कैमरा ऑफ था। व्हाट? सर, मारे गए शेट्टी और उसकी टीम थी। वो लोग जेपी और पुजारी के ही आदमी थे। किसी डील के लिए मेहता नाम के बिजनेसमैन से यहाँ मिला था। इस मीटिंग को खुफिया रखने के लिए होटल के सिक्योरिटी गार्ड को डरा धमका के कैमरे को ऑफ करवा के खुद के खोदे हुए कुएं में ही गिर गए ये लोग सर। व्हाट डू यू मीन? ये जेड का किया हुआ काम है। जेड? Who is this Zed? पिछले 2 सालों से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। Who is Zed? Nobody else. It's JP. सर, ये जेड कोई और नहीं, जेपी और पुजारी है। सर व्हाट डू यू मीन? जेपी इज ए वेरी क्लेवर डॉन, वरना दुबई में बैठकर इस स्टेट को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। जेपी का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। जहां अपोजिशन ना हो वहां कंपटीशन भी नहीं होती, और जहां कंपटीशन ना हो वहां कीमत नहीं बढ़ती। जेड जेपी का निर्माण हुआ एक खौफ है बस, और वही खौफ जेपी की कीमत बढ़ा रहा है और नए दुश्मन को पैदा होने से रोक रहा है। सर सर, ये देखिए प्लीज। तो भाई इसका ऐसा जवाब देना चाहिए कि उस साले जेड का खड़े खड़े दम निकल जाना चाहिए। पिछले 2 साल से हमें किसी ने नहीं देखा, फिर कौन हमारे धंधे की वाट लगा रहा है? पुलिस इधर मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए पीछे से वार कर रहा है।
ऐसे सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब का उधर लगाना और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पर डाल देना और खौफ पैदा करना, अंडरवर्ल्ड में भी किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पति चाहे जैसा भी हो उसे अपना भगवान मानकर पत्नी उसके पैरों पर गिरे, वो जमाना समझ रखा है क्या? आज गुनहगार पति का कॉलर पकड़कर इंसाफ मांगने का जमाना है। बोलो, क्या कमी थी जो तुम उसके पास गए थे? बताओ, मेरी काकी में क्या कमी थी जो तुम उसके पास गए थे? समांता, इसको सिर्फ हाथ से समझाने से काम नहीं चलेगा। झाड़ू से मारना होगा इसे। काकी, आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। देखो समांता, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है कि मैं 2 मिनट अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए काकी। मैंने प्रेस वालों को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। हाँ? टीवी वाले? बाप रे, समंता, यस, क्या इस मैटर को मैं हैंडल कर सकती हूँ? जरूर, ये लो। ये पति के अत्याचार की एक और व्यथा है। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं पर होने वाले शोषण की एक और कहानी है। हाँ, एक और कहानी है। पुरानी मूरत की तरह खड़ी इस महिला का नाम है राजरानी, क्वींस वर्किंग विमेंस पीजी हॉस्टल की ओनर। और बेशर्मों की तरह खड़े इस पुरुष का नाम है वेंकट रमन, राजरानी के दूसरे पति। राजरानी जी को पैसों की चाहत है और वेंकट रमन को लड़कियों की चाहत। इधर जब राजरानी जी हॉस्टल की कमाई को गिन रही होती हैं, तब वेंकट रमन हॉस्टल की लड़कियों पर नजर जमा रहे होते हैं। सिर्फ देख ही तो रहे हैं सोचकर राजरानी जी चुप रही तो इन्होंने लड़कियों को छूना भी शुरू कर दिया। जूली नाम की नर्स को पटाकर अलग अलग जगहों पर फोटो खिंचवाकर इन्होंने उस नर्स के साथ घूमना शुरू किया। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। जो सच होता है वो एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। ये आज साबित हो चुका है। इस ठरकी पति का जेल जाना अब निश्चित है। कैमरामैन सर, आपका नाम? शेखर चंद्र। कैमरामैन शेखर चंद्रा के साथ समंता, सुवर्णा न्यूज। आग मत, रुक जा। रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। मैं कह रहा हूँ रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हेलो छोड़ दो अंकल, इन गुंडों को चुपचाप वापस भेज दो, वरना यूं ही भागते भागते मैं न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अब तो तू मेरी इज्जत का फालूदा बना चुकी है। तू चाहे किसी भी चैनल में चली जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात मान लो अंकल, पुलिस में मेरी अच्छी पहचान है। वाह, सुपरमैन। हनुमान। ओ हनुमान जी, इनसे मुझे बचा लीजिए ना। अंकल, कैसा लगा मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ? भाई, मैं आपके पैसे लौटा देता हूँ। तू निकालो अपने हथियार। थोड़ा पास आओ। इतना पास भी नहीं। पासा पलट गया। इन्हें डराकर भगाने के लिए मैंने ये बिजली का खंभा तोड़ा था, लेकिन ये लोग तो हथियार निकालने लगे। डोंट वरी सुपरमैन, इस आयरन बॉडी के सामने वो कबाड़ खाना कुछ भी नहीं। गो एंड हिट हिम। हाँ? जाओ, जाकर मारो उन्हें। मार उसे। रुको भाई, फिर कुछ तोड़ने के मूड में है वो। इतनी अच्छी बॉडी बनाकर भी डर रहे हो। तुम एक को मारो बस, बाकी सब खुद ही भाग जाएंगे। सुनिए मैडम, मैं ये बॉडी मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता की ट्रॉफी जीतने के लिए बना रहा हूँ। ऐसे लुच्चे लफंगों के साथ लड़ झगड़ के जेल जाने के लिए नहीं बना रहा। एक बार पुलिस वालों ने मुझ पे केस कर दिया ना, तो पासपोर्ट वीजा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कंपटीशन में नहीं जा पाऊंगा। तब मेरी माँ झाड़ू से मारेगी, मुझे पता है तुम्हें। कैसे मर्द हो तुम?
एक खूबसूरत लड़की के लिए इन 4 गुंडों को नहीं मार सकते क्या? मारो साले को। रुक जाओ, भागे तो जान से मार दूंगा। ए, अपने आप को खिलाड़ी समझता है क्या? ए, टी शर्ट उतार, टी शर्ट उतार। मुझे डराने चला था, हाँ? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान, तुमने तो उन गुंडों की छुट्टी ही कर दी। ए, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ किया है। बीच रास्ते में मेरी शर्ट उतार के तुमने मेरी इज्जत की तो बैंड बजा दी थी, इसलिए उसकी टी शर्ट ली। चलता हूँ। ओए फॉलो मी। मामा जी। इंसान की औलाद, एक बार वो मामा बुलाएगा ना तो गलत जगह पे मार कर तेरी चांग ले लूंगा। शुद्ध अंग्रेजी में अंकल बोल। भगवान ने इतना बड़ा शरीर देकर 5 ग्राम मुझसे छीन लिया। कौन से 5 ग्राम? छोटी किस्मत, मेडल साले। आ सांस अंदर लो। अंकल, पहले जितना था उतना ही है, बस भर भर के बिरयानी खिलाते रहो। नो इम्प्रूवमेंट। क्या चल रहा है भाई? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? हाँ? रोज रोज इम्प्रूव होने के लिए तेरी तोन थोड़ी है। ए, अपनी तोन देखिए। गणेश चतुर्थी पे बाहर मत जाना, गणेश जी समझ के सब विसर्जन कर देंगे। जा बे, जाके बिरयानी लेकर आ। चल फुट जल्दी से। हाँ? तू क्या भी ऐसे देख रहा है? हाँ? बिरयानी के आने से पहले जगह खाली करवा। इस बार सबको। ओम भोजनाय नमः। अबे कहाँ भाग रही है तू? अरे सुलेमान की मुर्गी क्या देख ली, जवानी तेरे को ही चढ़ी है क्या बे? अरे पकड़ ले, पकड़ 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 पकड़। पकड़ लो उसको। शाबाश समंता। उठक बैठक कर। चल बैठ, बैठना, बैठ। हाँ, खड़ा हो। सॉरी, आपका दरवाजा बिल्कुल हमारे दरवाजे जैसा था। चल बे। आप समंता क्या सही मुर्गा पकड़ती है, बिल्कुल मेरी तरह। माँ, मेरे मना करने के बाद भी तुम मार्केट में मुर्गा पकड़ने गई? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। आंटी। बेचारी समंता के माँ बाप नहीं है, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। रोजी रोटी के लिए बेचारी सब कुछ कर रही है। वो क्या बोलते हैं उसे? मॉडलिंग आंटी। हाँ हाँ, वही तो बोल रही हूँ। वो सब ठीक है माँ, लेकिन हमारे घर में क्या कर रही है? हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ। उसको खाना बनाना सीखना था, पर उसकी माँ नहीं है ना, इसलिए मार्केट आई थी। मार्केट में खाना बनाना भी सिखाते हैं। किसी ने कहा था कि खाना बनाने वाले उधर सिखाने आएंगे, इसीलिए आई थी। वहाँ मुर्गे के साथ अपनी शारदा माँ को भी पकड़ लिया। ऐसा क्या? ऐसा ही है। अब से समंता कुकिंग सीखने रोज इधर आएगी। समंता, तुम दाल में जरा तड़का मारो तो। माँ, अब बस भी करो। हाँ, देखिए, आपकी माँ अस्थमा की पेशेंट है, मैं जानती हूँ। उनसे कुछ काम नहीं कराऊंगी, बस कुर्सी पर बैठ के इंस्ट्रक्ट करें, वही काफी है। ओहो, ओहो, सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, समंता इतनी समझदार है कि घर बैठे पैसा कमाने की तरकीब भी बताई है। क्या कहा? मुर्गी की तरह बैठ के अंडे देना? नाना, एक कुकिंग क्लास शुरू करेंगे तो मेरी जैसी कितनी लड़कियाँ कुकिंग सीखने आएंगी। इससे हम हजारों रुपए कमा पाएंगे। और शायद दाल जल रही है। हाँ,
ये सब क्या हो रहा है यार? ये प्रीपेड प्लान है बेटा। समंता तेरी बॉडी को देखकर फिदा हो गई है और वो ये भी जान गई है कि तू अपनी माँ का लाडला बेटा है, इसलिए तुझसे पहले तेरी माँ को पटा रही है वो। इसका मतलब तू गया। जेपी, हाँ बोलो। वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। हम जेपी से स्ट्रांग हैं कहकर डरा रहे हैं। कल 1 बजे पैसे लेकर कनकपुर स्टेशन पर पहुंचने का डेडलाइन दिया है। कौन है? वो जेड गैंग वाले, यू नो जेड गैंग। बड़े बड़े व्यापारियों को, रियल एस्टेट वालों को इंटरनेट द्वारा फोन करके धमका के पैसे वसूलना डॉन पुजारी का प्रमुख धंधा था। इस धंधे को वो जेड नाम के गैंग के जरिए कर रहा है। इस शक को साबित करने का एक मौका मिला, लेकिन What do you mean? लाशें हैं वहां? यस सर, यही समझ में नहीं आ रहा। सर कहीं वो ओ, ये देखकर बेहोश हो गया। हम जेड गैंग के नहीं है। जेड गैंग के नाम से कुछ लोगों को हम लूटने की कोशिश कर रहे थे। अगर किसी ने भी इस नाम का इस्तेमाल करके लूटने की या आतंक फैलाने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा जैसा हाल हमारा हुआ है। आगे बढ़। जेड नाम एक ही है। सबको मेरी ये पहली और आखिरी वार्निंग है। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं। भैया आपको तो लगा था ये पुलिस का काम है, लेकिन ये तो जेड नाम का कोई दूसरा ही है। डोंट वरी जेपी, मैं वैसे भी गोवा जा रहा हूँ। बेंगलोर जाके उस सेट को ढूंढकर खत्म कर देता हूँ। नो नो रवि, तुम जाओ। बेंगलोर में अपने लड़के घबरा गए हैं। उधर के लोगों में हमारा खौफ कम हो रहा है। अभी तुम वहां पहुंचोगे तो जेपी का भाई आया है ये देखकर अपने लड़कों को हिम्मत और जेड गैंग को डर दोनों मिलेगा। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। अरे रे 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 रे, ये क्या है भाई? हाँ? ओहो, आजकल इतनी कसरत क्यों हो रही है? जिम में कोई नई लड़की आई है क्या? हाय। ए, तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत करो? ए, मैंने कितनी बार कहा है इतनी इज्जत से बात ना करने को? ज्यादा इज्जत देने से लगता है कि कोई अजनबी है, अपनापन नहीं लगता। यही सब तुम प्यार से भी तो बोल सकते हो ना गुड्डू। मेरी प्यारी समंता। ये लाइसेंस सिर्फ इनको दिया है, तुम्हें नहीं। देखो, तुम हाथ पार कर रही हो। हाँ, पहले तुम जिम से बाहर निकलो। चलो निकलो। क्यों 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 निकलूं मैं बाहर? ये जिम मेरा है। मेरा मतलब आपका जो भी है वो मेरा भी तो है ना। देखो, मेरे स्पॉन्सर्स के आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने मेरे साथ यहाँ पर तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया ना, बुल नायडू आया, बिरयानी लाया। वो आ गया। तू जाना। सी, मैं जिम ज्वाइन करने आई हूँ, कस्टमर हूँ तुम्हारी। 1 करोड़ भी दोगे ना तो जिम में दाखला नहीं दूंगा तुम्हें। अरे जाओ ना। हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं। अरे पैर पड़ता हूँ, अब तो जाओ। तू ऐसे नहीं जाएगी ना? उठाकर फेंक दूंगा तुम्हें बाहर। अब तो बाहर जाने का टाइम भी नहीं है। तुम्हारे लिए ये बाथरूम ही ठीक रहेगा। चलो खा जाओ। ये क्या हरकत है? जाओ अंदर। अब बाहर मत निकलना, मेहरबानी करना। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। ओए, वो लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? अबे एकदम गोरी बिल्ली सी थी जो चिकनी सी। अंकल मैं यहाँ हूँ। इतनी जल्दी बाथरूम में? अबे
क्या किया उस लड़की के साथ, क्या क्या सोच कर लाया था, सब पे पानी फेर दिया तूने। थैंक यू अंकल। क्या क्या आजा अंकल। क्या हुआ बेटा? मुझे जिम में एडमिशन नहीं दे रहे। ए, क्यों बे? भाई आपको इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। ये लड़की मुझे इसके बारे में पता नहीं। इसकी पूरी कुंडली मेरे पास है। ओहो, मुर्गी के साथ बैल भी पकड़ लिया इसने। ओए 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 ओए, तेरी आंखें निकाल के जान से मार दूंगा। देख बे, कल से ये लड़की इसी जिम में आएगी, इसकी फीस भी मैं ही भर दूंगा। वो क्यों? सबकी तरह इसका भी एक ग्रेट बुल नायडू ही स्पॉन्सर है। वो क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की मिस इंडिया है। मतलब मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया के तुम ही स्पॉन्सर हो। सुपर है नायडू। इनके पैदा होने वाले बच्चों के भी आप ही स्पॉन्सर हो क्या? थैंक यू श्रवण। श्रवण के बच्चे, तेरा बाल उखाड़ के मैं तुझे टकला कर दूंगा। अंकल अंकल, शो की बात। वो तेरी तो अभी नहीं बेटा। अरे वो नहीं अंकल, फैशन शो की बात। अरे भूल ही गया। गुड्डू, कल रात को हमारे एरिया का फैशन शो है, मैं ही स्पॉन्सर हूँ, तुझे आना होगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं आऊंगा तो क्या कर लेंगे? स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दूंगा। चुपे। चल निकल, चल। Ladies and gentlemen, please welcome today's chief guest, DGP Ajay Deshpande. वेलकम सर। ये बुल नायडू है, नमस्ते सर। बिजनेसमैन, इस शो के स्पॉन्सर्स में से एक। सर सर वेरी गुड। फैशन शो के अंत में वो कहते ना सर, शो स्टॉपर। शो स्टॉपर है। आज की शो स्टॉपर समता का स्पॉन्सर मैं ही हूँ सर। सर वन डे शी विल बिकम मिस इंडिया सर। ओहो, तो तुम ज्योतिषी भी हो क्या? मतलब सर? मतलब बहुत हो गया, मुंह बंद रख। सर ये गुड्डू है, बेहतरीन बॉडी बिल्डर, ऑलरेडी मिस्टर कर्नाटक है सर। कुछ दिनों में मिस्टर इंडिया होगा सर, और इसका भी मैं ही स्पॉन्सर हूँ सर। हेलो, तुम जैसे फिट नौजवान को तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अरे नहीं सर। तुम्हें क्या हुआ? सर इसकी बॉडी देखकर गुंडे टेम्प्ट हो जाएंगे। सॉरी रिटायर्ड हो जाएंगे सर। गुड जोक। एक्सक्यूज मी सर। कैरी ऑन। हेलो, मैं समंता। क्या हुआ? ग्रीन रूम में आएंगे प्लीज, एक प्रॉब्लम है। ए, जहाँ तुम होगी वहाँ प्रॉब्लम तो होगी ना। अरे जल्दी आओ ना, टाइम कम है। क्या हुआ? ए, कितनी बार बोलूं मैं, इतनी इज्जत से मत पेश आया करो। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? अरे नहीं, उस मेल मॉडल ने लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया। समंता, ओपन द डोर। तो क्या हुआ? इसीलिए आपको मेरा पार्टनर बनकर रैंप पे वॉक करना होगा प्लीज। उसके लिए कोई और बकरा ढूंढ लो तुम। हाँ बोलो माँ। समंता जैसा कहती है वैसा कर। देख। Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So rockin', make you give it up like a jersey. Shutting down the game, be my head coach. Think you can taste the win, do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. मिस्टर वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड। मैं हूँ मास्टर वर्ल्ड। क्या यादव, आज तो बहुत खुश है।
आज कोई माल हाथ में लग गया क्या? अबे बोल ना, मुझे नहीं बताएगा क्या? कुछ नहीं सर, कस्टम ऑफिसर को मामू बनाकर ड्रग सप्लाई कर दिया गुजरात में। इधर के नए ऑफिसर को घूस नहीं खिलाया और वो भड़क गया। एक बार और पता है, जेपी का छोटा भाई आया है इधर, हमारे जीजा जी के घर पर ही रुका हुआ है। उसका टेंशन और इसका टेंशन, दोनों का टेंशन मिला के दिमाग का दही हो गया। साला तो हमारा गाड़ी ठोक दिया, अपने आप को क्या समझता है? तू हमको नहीं जानता कौन है? बात कर देगा, तुमको समझता नहीं कौन है? अरे पहचाने का ना, अब पतलून गीला हो जाएगा। साला कहीं का। पीछे देख, पुलिस की गाड़ी आ रही है, संभाल के। शक हुआ तो चेक करेंगे गाड़ी। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, चलिए। क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं सर, वो थोड़ा गाड़ी का टक्कर लग गया था तो हम लोग उसको ठीक कर रहे थे। अब ठीक हो गई ना? चलो जाओ ऐसे। जी सर। हाँ, चल यादव चल। देख लूंगा तुझे। तू तो अब ना बचेगा बेटा, तू ना बचेगा। मारो हमको, हमको छोड़ दो। कौरेंगो ब्रदर्स। पिछले साल हुआ था, पर जेड गैंग वालों ने उसे YouTube में नहीं डाला था। जी हाँ सर, सारा वेबसाइट चेक कर लिया हूँ सर, पर ये वीडियो कहीं नहीं मिला सर। लेकिन भास्कर। जी सर। बीस तारीख को ही जाना चाहिए था। आपने अभी अभी जो 20 तारीख कहा है ना, वो हमको भी शक है कि कुछ ऐसा होगा। और इस वीडियो में जो मंदिर दिख रहा है और जौन जौन जगह दिख रहा है, 100% हमको पूरा यकीन है। और हम एकदम सही कह रहे हैं कि 20 तारीख तक वो लोग वहीं रहेंगे। गुड। पहचान लोगे? अपने बाप से भी ज्यादा पहचानता हूँ। मेरी मन्नत की वजह से तुम सबको भी दर्शन हो रहे हैं। जब से पैदा हुआ हूँ ना, अभी तक तिरुपति नहीं गया हूँ। उधर भी एक मन्नत मांग लो समंता। मैंने क्या किया? मैंने सपोर्ट किया ना, इसीलिए, है ना जी? मुझसे पंगा मत लेना, समझी? ए, इतनी इज्जत मत दो जी। लीजिए सर आपका बिल। थैंक यू। थैंक यू। सुनिए जी, रूम में चलें क्या? गुस्सा मत करिए, जाके थोड़ी देर सो जाइए। ये जिम बॉडी है, मुझे दिन के वक्त नींद नहीं आती। हमारे गांव में रात को सोना मना है। ऐसा क्यों? मेला रात को ही भरता है ना। सेम स्टैचू किस पॉइंट से खींचा है? ये फोटो आपके रूम से खींचा गया है और ये रूम में कौन रह रहा है ये हमको जानना है। आप लोग पुलिस वाले हैं क्या? अंडरवर्ल्ड। सर, ये दूसरे फ्लोर के 206 या 207 से निकाला गया होगा और कहीं से ये एंगल मिलने का कोई चांस ही नहीं है। कौन रुका है उस रूम में? रूम नंबर 206 में बैंगलोर से आए हुए एक कपल ठहरे हुए। नाम है मिस्टर एंड मिसेस गुड्डू कुमार। रूम नंबर 207 में भी बैंगलोर से आए हुए 2 आदमी हैं। वो 4 दिन से रुके हुए हैं। उनका नाम है शरद और चेतन।
207 में तूने सर्विस की थी? जी हाँ सर। दिखने में कैसे थे? दिखने में हट्टे कट्टे थे, एक के बाल लंबे थे। क्या बात कर रहे थे? मंदिर के रथोत्सव के बारे में मुझसे कुछ पूछ रहे थे। देखिए बॉस, आज की रात को जेड गैंग को पकड़ के ही रहेंगे, कह देते हैं। हाँ सुनिए, आप मुझे कब तक टॉर्चर करती रहेंगी? इतनी इज्जत क्यों देते हो? कब तक टॉर्चर करती रहेगी मुझे? हाँ, जीवन भर डालें। भाई क्या हुआ तेरे को? इसके बाकी के दिन सोचकर छोटा सा हार्ट अटैक आ गया। अंकल चलो बेटी आओ। मेरे को समझ में नहीं आता कितनी बार बोला यहाँ नाटक मत कर, मंदिर है। आपको क्या हो गया? हर जगह तो अपना ही लड़का लोग दिख रहा है, क्या करें? ठीक से देखो। जानते हो कौन हूँ मैं हूँ जरासंध। मुझे मार के चाहे जितने टुकड़े कर लो, मैं फिर से जिंदा होकर वापस आ जाऊंगा। मृत्यु को हराने वाला हूँ मैं। मेरा नहीं है कोई शत्रु, मेरी नहीं है कोई मृत्यु। यादव, चांस है कोई? 100% चांस है। अरे थोड़ी देर में रथ खींचेंगे और चारों ओर से लोग इधर आकर जमा होंगे। चाहे जहाँ भी हो, जेड गैंग वालों को यहाँ आना ही होगा। गुड। सुनिए सुनिए जी, आपकी माँ का फोन आया है। माँ, अच्छी तरह देखभाल कर रहा हूँ माँ। उसे एक प्रोग्राम दिखाने आया हूँ, सुनोगी उसकी आवाज? अरे सुनिए ना, मेरी साड़ी पर किसी ने पैर रख दिया है, वो खराब हो तो गई। मैं क्या करूँ, ये लुंगी उतार के दे दूँ क्या? अच्छा लगा था। हाय राम, किससे बता रही हूँ मैं। तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में ठीक करके आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ए जल्दी वापस आना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। We need them. We need them. अरे कार
खाली अपने ही लोग दिखाई दे रहे हैं ना। हेलो भाई, वो जेड गैंग वाले दिख गए। एक ने ब्राउन और दूसरे ने काले जैकेट पहने हैं। उन दोनों की पीठ पे बैग है। जल्दी पीछा करो उनका, वो मुझे जिंदा चाहिए। कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में? तुम्हारा बॉस कौन है? बताओ। कौन हो तुम? इतने दिन से तुम जिसे ढूंढ रहे थे, जेड। बहुत दिनों से बचता आ रहा था तू, लेकिन आज तू हमारे जाल में फंस ही गया आरपी। मतलब? ये दोनों लड़के मेरे ही आदमी हैं।
तेरे आदमियों का एक्सीडेंट करवाना, तुम्हें मेमोरी कार्ड मिलना, सूरज इंटरनेशनल होटल में हमारे सबूत मिलना, ये सब कुछ हम लोगों ने तुम तक पहुंचने के लिए जो प्लान बनाया था उसका हिस्सा था। मेरा नाम है जरासंध। मुझे मारकर जितने भी टुकड़े कर दो, मैं बार बार जिंदा होकर वापस आऊंगा। मौत भी मेरे सामने बेबस है। ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना ही मृत्यु। सर, होम मिनिस्टर साहब। और बताओ डीजीपी साहब, राज्य में इतने शूट आउट और बम ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? तहकीकात कर रहे हैं सर। पता नहीं क्या तहकीकात कर रहे हो, जनता को हमें जवाब देना होता है। सर, पिछले साल ही मैंने कहा था आपसे कि राज्य में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए और ज्यादा फोर्स की जरूरत है, पर आपने सुना ही नहीं। ये सब कारण मत बताओ, जितनी फोर्स है उनमें मैनेज करना सीखो। कितनी फोर्स है सर? जितनी फोर्स है वो आपके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को सिक्योरिटी दे रही है। अरे वो अलग है, बाकी क्या किधर है? आपके मिनिस्टरों को विपक्ष वाले किडनैप न करा दे, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। मुख्यमंत्री गरीबों को जो कपड़े बांट रहे हैं वहाँ फोर्स तैनात है। लैंड माफिया वालों का जो किसान विरोध कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स लगी है। इल्लीगल माइनिंग करने वाले गुंडों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्स लगी है। और आपकी सरकार के खिलाफ विपक्ष वाले जो मोर्चा निकालते हैं वहाँ भी पुलिस फोर्स लगती है। फिर वही बात बोल रहे हो, बाकी कहाँ है? बाकी आपकी आंखों के सामने तो है। लोग एक भी काम ढंग से नहीं सर, अभी विधानसभा से फोन आया था, आपका विभाग बदल गया है। क्या? एक दिन विधानसभा से बाहर निकले तो क्या क्या हो जाता है। चलो भाई, एक मिनट रुकिए सर, सारी डिटेल्स देता हूँ। डिटेल्स को उस तरफ रखो, पहले उस जेपी और जेड की मीटिंग अरेंज कराओ मेरे रिसॉर्ट पे, मैं आके सब ठीक कर दूंगा। हाँ, ले 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 ले। हाथ पैर के थकने के बाद दारू मार के फ्लैशबैक में जाने के लिए वीडियो तो चाहिए ना। जेम्स बॉन्ड जरासंध।
यही सत्य है। मतलब? अब तक तुमने जो कुछ भी देखा वो एक मुखौटा था। मेरा असली रूप यही है। यानी तुम हत्यारे हो? यस, मैं जन्मजात हत्यारा हूं। शारदा माँ, वहाँ आपके पति एक्सीडेंट में मारे गए। अरे अशुभ बच्चा है, पैदा होते ही अपने बाप को खा गया। वो मेरी जिंदगी का पहला कत्ल था। पैदा होते ही बलि लेने का असर था शायद। बचपन से ही मेरा मन हिंसा पसंद करता था। पढ़ने के लिए स्कूल भेजा और तू वहाँ झगड़ा करता है, गुंडा बनेगा तू। मिडिल स्कूल में श्रवण मेरा दोस्त बना, पुलिस हवलदार का बेटा। रमी खेलना आता है? हम तीनों की मंजिल एक ही थी, बस रास्ता नहीं मिल रहा था। और एक दिन वो भी मिल गया। अरे ये तो नायडू भैया है। सुनो भाइयों, कर्जा दिया हुआ पैसा मांगा तो नाटक कर रहा है। मदद करो भाइयों मेरी, मदद करो मेरी, मदद करो भाइयों मेरी। गुड्डू, वो मेंटल चीना है, यहाँ से फुटना ही बेहतर होगा। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मेरा पहला कदम था। अगर उस कदम के निशान मिल गए होते तो उस दिन पुलिस रिकॉर्ड में मेरा दाखिला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेंटल चीना का उस दिन मर्डर हो गया। नायडू भले ही अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं था, पर उसे अंडरवर्ल्ड की अच्छी जानकारी थी। हमारी तरह ख्वाब देखने वाले नायडू के पास उन्हें सच करने का एक प्लान भी था। उसके प्लान के हिसाब से मैं ही था अंडरवर्ल्ड का अगला डॉन। जेपी का खुद का बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसमें दाखिल होके, घुस के, उसके पास जाके उसे टपकाने का मतलब अबे है। बे, रुक जा। सेंचुरी मारने के लिए 100 रन मारने की जरूरत नहीं है, 2 रन मारना ही काफी है। 98 से शुरू करना होगा बस। समझा नहीं? समझाता हूं। जेपी को डॉन की कुर्सी से नीचे उतारने के लिए उसका साथ देने वाले सिर्फ 5 लोगों को टपकाना होगा बस। जेपी अकेला हो जाएगा। उसको खत्म कर दिया तो हो गया। अक्खा इलाका अपना होगा, जो भी मुनाफा उधर आएगा वो भी अपना।
ले। नायडू की तरकीब सबको पसंद आई। बाहर की दुनिया के लिए सबने एक मुखौटा पहन लिया। नायडू के साथी शरद और चेतन भी हमसे मिल गए। साथ मिलकर के हमने अंडरवर्ल्ड में अपना पहला अकाउंट खोला। कोठारी, जेपी के क्लब, पब, बार, डिस्को, लाइव बैंड के धंधे संभालने वाला आदमी। जेब में हमेशा गन रहता है और उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। आगे पीछे हमेशा गैंग वाले फॉलो करते रहते हैं, सिर्फ एक जगह छोड़कर, जब कोठारी अपनी रखेल फिल्म हीरोइन निशा के घर जाता। तुम्हें मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। दिल के करीब तो बिल्कुल नहीं, पर क्या करूं, दिल पे जोर नहीं चलता। बिजनेस की तरह प्यार कोई प्लान बनाकर तो नहीं किया जा सकता। तुम मुझे पसंद करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा। सॉरी सर, उस जेड गैंग में सिर्फ एक लड़के को ठीक से पहचान सकता था, लेकिन परसों के हादसे के बाद वो डर के भाग गया है। उसका आईडी तो होगा। आईडी कार्ड है सर। मैडम, ये मैडम संबंधा जी को मिलना चाहती है। मैडम, बैठिए आंटी। तुम बहुत दिनों से आई नहीं ना, तो मैं खुद आ गई। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। मैं तो ठीक ही हूँ आंटी। मैं पुरानी मरीज हूँ, नए डॉक्टर से काफी बेहतर। यू सी, काम ज्यादा था ना, बस इसीलिए। काम ज्यादा है या गुड्डू को मिस कर रही हो? थोड़े कपड़े ले लो, मेरे साथ घर चलो। गुड्डू किसी जरूरी काम से गोवा गया है, 2 दिन बाद लौटेगा। उसके आने से पहले तुझे चिकन खिला खिला के एकदम हट्टी कट्टी बना दूंगी। सॉरी आंटी, मेरे कुछ और कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन बेटी ये प्लीज आंटी, फोर्स मत कीजिए। चिल्लाओ चिल्लाओ, कम ऑन, चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और यही चाहिए मुझे। I want to be a Batman of the world। अब मैं डॉन बनने से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। Yes,
दारू पीकर सपना मत देखो सेठ। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन जेपी को छू भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा लगता है तुम्हें? मैं क्या जेपी को छू भी नहीं सकता? इतना स्ट्रांग है वो? हाँ? अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? जेपी तो बहुत स्ट्रांग है। हेलो, बताओ बताओ दोस्तों, मैं क्या करूं? जेपी को मारना है मुझे, बताओ ना प्लीज, बता दो। मुझे बहुत बड़ा डॉन बनना है। ए पूछो ना इससे, पूछो ना। ए बताओ ना यार, बता दो ना मुझे, बता दो मुझे बहुत बड़ा डॉन बनना है। कैसे बनूं? बताओ बताओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सांस लेने में उन्हें थोड़ी तकलीफ थी बस। बहुत शुक्रिया समय पे माँ का ख्याल रखने के लिए। तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकती हो, चाहो तो मैं खुद करा दूंगा, लेकिन मेरे बारे में I can't hate you। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। तुम जैसे भी हो सिर्फ मेरे ही हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। I love you। वादा करता हूं मैं अपने प्यार पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। किसी भी तरह डॉन पुजारी को इंडिया लाने के हमारे कई दिनों की कोशिश को जेड गैंग वालों ने अंजाम दिया था। अपने भाई की मौत का बदला लेने और अपने गैंग की घटती हुई ताकत को फिर से बढ़ाने के लिए डॉन पुजारी खुद बेंगलोर पहुंचा। वो एयरपोर्ट से निकला है। यस सर। करीमनगर जाना है। करीमनगर का दुगना भाड़ा लगेगा सर। क्यों? देते हो तो बोलो, उधर कोई नहीं जाता। हाँ, करीमनगर क्रॉस पर लेफ्ट ले रहा हूँ, आ जाओ। साहब करीमनगर बोलकर तुम तो बहुत दूर ले आए साहब। 100 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। डबल दूंगा भाई। डबल का भी डबल होगा। गाड़ी रोको। ये किस जगह ले आए हो साहब?
इधर किसी को मार भी दो तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बोला? फिर से बोलो। इधर किसी को मार भी दो तो भी किसी को डबल का डबल चाहिए। भाई जैसा आपने कहा था, उस डीजीपी ने हमारी गाड़ी को पकड़ लिया है, नए लड़कों को अरेस्ट किया है। उन्हें कुछ नहीं पता, अब हम जा सकते हैं। उसका कपड़ा बदलो, गाड़ी को क्रैश करके इस फोन, इस पर्स को उसकी लाश पे फेंक दो। नमस्कार। कई सालों से डॉन पुजारी के लोगों की हत्या कर और बेंगलोर के अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा करने वाले जेड नाम के डॉन की हत्या दोपहर 1 बजे हो गई है। इस हत्या की जिम्मेदारी डॉन पुजारी ने ली है। उन्होंने हमारे चैनल को खुद फोन किया है अपना बयान देने के लिए। सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हेलो। कहिए पुजारी जी, इस हत्या से आपका क्या संबंध है? सीधा संबंध है, मैंने जेड को मरवाया। लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि वो लाश डॉन जेड की ही है, जबकि उसको मारकर उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? नो डाउट वो ही जेड है। सबूत मिलने के बाद ही मैंने उसे मरवाया। चेहरा छुपा के मुझे चैलेंज करने वाले जेड के चेहरे को कोई न देख पाया, इसलिए उसके चेहरे को कुचल दिया। साथ ही उसके जो चमचे हैं उन्हें भी खत्म करना है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, चिंता मत करो। हमारे प्लान के मुताबिक जेपी बेंगलोर में पहुंच चुका है। आते ही धमाका करने के लिए एक बेगुनाह को मारकर अफवाह फैलाना चाहता है कि उसने मुझे मार दिया है। उड़ने दो उसे, बेवकूफ। और कितने दिन जिंदा रहेगा? समंता, तुम जब हंसती हो तो मुझे हिम्मत मिलती है, और जब तुम नहीं हंसोगी तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। प्लीज स्माइल प्लीज। इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा और हंसो, थोड़ा और। हाँ, खुल के हंसो। जेड गैंग के बंदों को देखने वाला सूरज इंटरनेशनल होटल का रूम बॉय हमें मिला। हमें राज्य के हर किस्म के फोटो, आईडी कार्ड उसे दिखाकर उसके जरिए जेड गैंग के लोगों को पता लगाने की कोशिश की। हमारी कोशिश रंग लाई। उस लड़के ने जेड गैंग वालों को पहचाना, लेकिन जो रिश्वतखोरी हमारे देश को तबाह कर रही है, उसने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। ब्लडी हेल! बोलो डार्लिंग। डार्लिंग नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ मैं। जहाँ जाते हो रोमांस नहीं छोड़ते ना। ध्यान से सुन। कौन हो तुम? अपने हाथ से जिसका चेहरा कुचल कर मार डाला जड्डू। क्या कहा? तेरी नानी के बाल काजू। प्रीतम प्यारे, मैं तेरी तलाश में दुबई और तू इंडिया भाग गया है? और तो और अपनी सेक्सी बीबी को मेरे लिए यहाँ छोड़ गया है। बात करनी है बीवी से? चल बात कर, बात कर, बात कर, बात कर ले। ले बात कर। ये मुझे मार डालेगा, जल्दी आओ प्लीज। बस 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 बस। हाँ भाई मार रहा हूँ। कहाँ ये मत पूछो, मेरी जबान गंदी होगी, तेरा कान भी गंदा होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा तो...
अर्जुन को धमका के बचने वाला इस दुनिया में नहीं है। जिससे मुझे डर लगे वो अभी तक जन्मा ही नहीं है। बोल नायडू। लोहा गर्म करके उसको मारा, अभी सीधे एयरपोर्ट जाएगा। अभी मुंबई की अगली फ्लाइट है 12:30 बजे। यहां से बेंगलोर एयरपोर्ट जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक हेब्बल फ्लाईओवर से और दूसरा देवरहल्ली से। कोई भी रास्ता चुने, उसे इस फ्लाईओवर से मुड़ना ही पड़ेगा। यहां से एयरपोर्ट तक सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है और आखिरी 1 किलोमीटर में पुलिस की चेकिंग होती ही है। हमारे ऑपरेशन के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर मिलेंगे। मनोज, लड़कों को तैयार करो। ठीक है। देर हो रही, जल्दी चलो। What the hell is this taking? Hey, मिस्टर, हैव पेशेंस। चेक किए बिना छोड़ेंगे तो आतंकवादी आपके फ्लाइट को भी उड़ा सकते हैं। लाइसेंस दिखाओ। कहाँ जा रहे हो? दुबई। आपका पासपोर्ट दिखाइए। एक्चुअली मैं होम मिनिस्टर का साला हूं। सॉरी सर, आप जाइए। पुलिस वाले अंदर बैठे हैं और चोर उचक के बाहर बैठे हैं। जल्दी अपना काम निपटा के हमको बाहर निकालो भाई। अपने शरीर की बदबू में खुद झेल नहीं सकता हूं। क्या हो गया? गाड़ी चालू नहीं हो रही सर। प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा है सर। टाइम वेस्ट करने के बजाय आप टैक्सी लेकर जाइए। सर, गोली मत चलाना सर। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ सर। चुपचाप सीधे हमको एयरपोर्ट लेकर चलो। हेलो मनोज भाई, प्लान ए के मुताबिक वो गुड्डू की गाड़ी में बैठ गया है। सर मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ सर। सर लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ सर। सर ये गन। सर यहाँ देखिए सर, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं सर। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, ये बंदूक हटाइए सर। सर हे भगवान। सर ये सब क्या है सर? हमें सीधे जाना है और पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं। उनका इशारा नहीं दिखता, लेफ्ट टर्न ले। ओके सर, सॉरी सर। हेलो मनोज भाई, प्लान ए सक्सेस। किधर जा रहा तू? एयरपोर्ट तो पीछे। पर तेरी मौत आती है। अरे कौन है तू? मैं हूँ ज़ैड।
गुड, वेरी गुड। जेड को मैंने छुप के मारने वाला लोमड़ी समझा था, पर इतनी हिम्मत के साथ सामने खड़ा है, मतलब आई लव यू। आई लव यू, पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ये मत समझना। आई वुड लाइक टू किल यू। गार्ड्स, I give you 60 seconds to kill this guy. And your time starts now! मुझे मार के डॉन बनना चाहता था, इतनी जल्दी थक गया जेड? कम ऑन, उठ जा, फाइट कर मरने तक। पूछो ना, मुझे बहुत बड़ा डॉन बनना है, बहुत बड़ा डॉन बनना है, बताओ ना। सबसे बड़ा डॉन बनना है, बैटमैन हूँ मैं। कम ऑन जेपी, उठ के फाइट कर, मरते दम तक फाइट करते रहना चाहिए। चलो कम ऑन।
ए भैया, उस डॉन की बीबी को टपका दिया या अपने पास रख कर लार टपका रहे हो? ए, गुड्डू को फोन दे। बोलो बॉस। गुड्डू, रिलैक्स मत हो। पुलिस तुम तक पहुंचे इससे पहले फ्लाइट में चढ़ जा। कल शाम 7 बजे की फ्लाइट में सबका टिकट बुक हो चुका है। हे भगवान। क्या हुआ माँ? घर पे जो फल रखे थे चौकीदार के बच्चों को देने थे बेटा, मैं भूल ही गई। तुम भी ना माँ। आंटी, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। डरा दिया? वो क्यों? मुझे लगा कि देसी मुर्गा परदेश ले जाने के लिए आप मुझे मार्केट ले जाएंगी। गुड्डू उर्फ गोविंद देव उर्फ जेड, सरेंडर करोगे तो जिंदा रहोगे। ये सब क्या है बेटा? वही तो माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ रुको। सुनिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा बेटा गुड्डू है। देखिए, आप प्लीज बीच में मत आइए। आपका बेटा बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा नाम गुड्डू है। उस दिन फैशन शो में मिला था ना आपसे मिस्टर वर्ल्ड बनने की बात भी की थी मैंने। पुलिस को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, ऐसा आप ही ने कहा था ना सर। अब ये सब क्या कर रहे हैं सर? रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। ये तुम एक अच्छे एक्टर हो, ये हम सब जान चुके हैं। एक्टिंग बंद करके अपने आप को सरेंडर कर दो। तुम्हारा पूरा गैंग, मोबाइल मनोज, साइबर श्रवण, सरेंडर ना करने की वजह से मारे गए। तुम भी वैसे ही मरना चाहते हो क्या? रुक जाइए सर, आपको गलतफहमी हुई है सर। हाँ, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है बेटा। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है सर। डीजीपी, आपके पास कोई सबूत है कि मैं ही जेड हूँ? चेतन। यस सर। मूव। हाँ सर, गुड्डू ही उर्फ जिम गुड्डू ही जेड है। स्पॉन्सर किया तब पता नहीं था सर। पता चलते दूर विदेश आके आपको एमएमएस भेज रहा हूँ सर। गुड्डू का जिम चेक करोगे ना तो आपको हथियार मिलेंगे और वो मोबाइल मनोज, उसकी दुकान पर बम बनाने का सामान भी मिलेगा। और श्रवण साइबर कैफे में मर्डर किए हुए वीडियो मिलेंगे सर। आज ही वो सर, जिम गुड्डू जेपी नाम के डॉन को मार के विदेश भागने का प्लान बना रहा है। सर आप आज उसको पकड़ लेंगे ना तो हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यस सर। वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। अब क्या कहना है मिस्टर जेड उर्फ गुड्डू? भले ही 100 गुनाह करने वाले बच जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह न मरे। कानून यही कहता है ना। अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे जाने दो। गुड्डू, मेरी बात सुनो। नो, डोंट वेस्ट माय टाइम। 6 बुलेट है, 6 लोग तो हर हालत में मारे जाएंगे। नो डीजीपी, नो। पुट योर गन्स डाउन। जाओ माँ, जाके वेन में बैठ जाओ। चलिए चलिए माँ जी, लेके जाओ, जाओ। चलिए आंटी, यहाँ से चलिए। ये क्या हो रहा है? जल्दी चल। हटो।
जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ, कम ऑन, जल्दी करो माँ, बाहर आओ, जल्दी आओ, आओ माँ, चलो माँ, माँ, ए माँ, जल्दी चलो माँ, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी माँ। मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। माँ, समझाओ ना इनको। मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, ये सोचकर गर्व हो रहा था, लेकिन तू खूनी बन गया। आपके पैर पड़ता हूँ, अभी यहाँ से चलिए माँ, फिर आप जो कहेंगी मैं मान लूंगा। चलिए माँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे बेटे को जन्म देने के लिए। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू जा। गुड्डू, पुलिस आ रही है, तुम लोग जल्दी चलो, चलो जल्दी, चलो जल्दी। माँ, समझने की कोशिश करो माँ, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है माँ, अब ये बेकार की जिद छोड़ो और चलो माँ। नहीं, मैं तभी तेरे साथ चलूंगी जब तू पुलिस को सरेंडर करेगा। गुड्डू, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। माँ, तुम इस दुनिया को नहीं जानती हो माँ, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है। आज जीने के लिए पैसा और पावर दोनों चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अभी यहाँ से चलो भावना। समंता, 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 मुझसे बात करो समंता। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मैं सरेंडर कर देता हूँ माँ। डीजीपी साहब बताइए आगे क्या हुआ? गुड्डू मारा गया क्या? हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया। गुड्डू बच गया। अपनी आंखों के सामने ही अपनी मां और प्रेमिका को मरते हुए देख उसे गहरा सदमा पहुंचा।
दैट्स इट डीजीपी साहब, हम भी यही कहना चाहते हैं। गुड्डू जैसे अपराधी के मन में भी इंसानियत थी, उसे भी गलतियों का एहसास था, उसे भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। इस दुनिया में हर इंसान के मन में पश्चाताप की भावना होती है और उसे भी इस बात का पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो हमारी कानून व्यवस्था कहती है कि कोई भी इंसान पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, परिस्थिति ही उसे क्रिमिनल बना देती है। लेकिन आपकी किताब तो कह रही है कि परिस्थिति किसी को क्रिमिनल नहीं बनाती, बल्कि लोग जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं। क्या यह गलत नहीं है? नो। लेकिन आपकी ही सुनाई हुई गुड्डू की कहानी भी उसके विरुद्ध है ना सर? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मतलब? लोग जैसा सोच रहे थे वैसा गुड्डू हॉस्पिटल में पश्चाताप नहीं कर रहा था, बल्कि वो मौके का इंतजार कर रहा था। किस मौके का इंतजार? ओह माय गॉड, क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, जो कहते हैं। ये चालाक वकीलों का बनाया हुआ एक स्टेटमेंट है। परिस्थिति के दबाव में गुनाह करने वाला फिर कभी ऐसा करने की सोचता तक नहीं। वैसे लोगों को बदलने का एक मौका देना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बार बार अपने फायदे के लिए गुनाह करने वालों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा हमारा सिस्टम बोलता है। दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग। सब सोच समझकर गुनाह करने वाले अपराधियों को इमीडिएट एंड डेडली पनिशमेंट देने का कानून लाना होगा। मतलब एनकाउंटर? सिर्फ वो ही नहीं, पर उसके जैसा ही कुछ ऐसी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को क्राइम करने की सोच से भी डर लगे। पुलिस के नाम से अपराधी कांप जाना चाहिए। ऐसा ही डर, सिर्फ डर ही गुनाह को रोक सकता है। डर के ना होने से ही आज पूरा समाज अंडरवर्ल्ड बन चुका है। यस, इस बात को मैं भी मानता हूँ। लोगों की राय हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। कमिंग बैक टू योर बुक, गुड्डू अलायस जेड, उसका क्या हुआ? अपने मंजिल तक पहुंच गया। यू मीन आज का डॉन वही है। और कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तुमसे सहमत हूं डीजीपी। क्रिमिनल्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न।